गड़बड़ी होगा तो स्टोरेज डिवाइस जा करके फेल हो जाएगा। देखो वो पावर ऐसी में काम किया है, चार्जिंग ऐसी में काम किया है। फोन में ऐसा होता है आईसी नहीं रहता, बाहर हम लोग चेक कर रहे होते हैं इधर उधर, कहीं कोई काम किया हुआ नहीं है। दुकान में वो बोला कि अब नहीं बनेगा, अब ये फोन बनेगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग ये जानेंगे कि एक डेड फोन को कैसे रिपेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए देखिए, हमारे पास में एक डेड फोन है। मॉडल नंबर क्या है जी? Redmi 8A। क्या है? Redmi 8A। Redmi 8A है और ये फोन हमारा एक स्टूडेंट लाया है, उधर बैठा हुआ। बताएंगे जी आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम उपेंद्र नाथ है। आप कहाँ से हैं? मैं मुगमा से हूँ। आप मुगमा से हैं जी। ये जो फोन है ये किसका फोन है? ये कस्टमर का फोन है। कस्टमर का फोन है। ये फोन कहीं रिपेयर कराया था वो? इससे पहले वो बोला था, जिसको दिया था दुकान में, वो बोला कि अब नहीं बनेगा, अब ये फोन बनेगा नहीं, है ना? तो चलिए, ये किसी को भी दिया था, वो जहां तक उसका दिमाग में काम किया वहां तो वो काम करने का प्रयास किया, है ना? देखिए, ये आज इस वीडियो में आप ये समझोगे कि एक डेड फोन बनाने का क्या तरीका है, क्या क्या जजमेंट लोगे। अगर आपके पास डेड फोन आ जाएगा तो आप क्या क्या काम करोगे, समझे क्या नहीं? तो चलिए, इस फोन हमारे पास डेड फोन आया था और इस फोन को अभी हम ऑन कर दिए हैं। देखेंगे अभी लोगो में है। लोगो में इसलिए है क्योंकि जब सॉफ्टवेयर का काम होता है ना तो ऑन होने में थोड़ा वक्त लगता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्यू से, हाँ देखिए ऑन भी हो गया। इधर लाएंगे थोड़ा सा, देखेंगे ऑन हो गया। अब इसको पूरा सेटअप करेंगे क्योंकि ये डेड फोन था और इसको डेड जो मोबाइल है ना, वो हार्डवेयर से भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर से भी हो सकता है। अब इस फोन को हम कैसे कैसे ऑन किए, क्या क्या काम किए, क्या क्या जजमेंट लेना है, वो चीजों को आपको पहले समझाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि सपोज दैट आपके पास कोई भी XYZ डेड फोन आता है, वो फोन डेड कहाँ से हो सकता है उसके बारे में कल हम आप लोग को बताए थे। जी सर। कि अगर हमारे पास कोई डेड फोन एक आता है तो या तो वो चार्जिंग ऐसी से डेड हो सकता है, या पावर ऐसी से डेड हो सकता है, या सीपीयू से हो सकता है, या eMMC IC से हो सकता है। जैसे कि ये DC to DC IC है। क्या है? DC to DC। और ये अपना PMIC है, ये अपना CPU है, और ये अपना eMMC IC है। समझे कि नहीं समझे? जी सर। ज्यादातर फोन अपना ये सब आईसी से डेड होता है, तो जजमेंट अब कैसे लोगे किसमें प्रॉब्लम है नहीं है ना? जी सर। तो जब भी हमारे पास में ये फोन आया तो हम लोग क्या क्या काम किए? सबसे पहले हम लोग इस फोन में चेक किए कि आखिर डेड है तो कैसे डेड है। तो हम लोग सबसे पहले क्या यूज किए? डीसी पावर सप्लाई में कनेक्ट किए। क्या किए? डीसी पावर सप्लाई में जब कनेक्ट किए तो कुछ एम्पियर लिया, 70-80 के आसपास एम्पियर। जब 70-80 के आसपास एम्पियर लेकर के भी जीरो हो जा रहा था। क्या हो रहा था? जीरो हो जा रहा था। अगर ऐसा होता है 60, 70, 80, 100, 150 एम्पियर लेकर के जीरो हो जाता है या रुक जाता है, क्या होता है? रुक जाता है। ये संभावनाएं सॉफ्टवेयर से भी हो सकता है प्रॉब्लम। कहां से हो सकता है? सॉफ्टवेयर से। तो जब हमारे फोन में ये सब आईसी से प्रॉब्लम होता है, ये आईसी को जजमेंट करने के लिए हम आपको क्या बताया? 6 पोर्ट चार्जर। फोन को कनेक्ट करोगे, अगर ये आईसी सही होगा तो आपका 6 पोर्ट चार्जर में क्या एम्पियर लेगा वो हम आपको बता दिए। उसके बाद बोले कि अगर यहाँ एम्पियर ये आईसी सही मिले तब ये सब आईसी को चेक करना है। ये सब आईसी को जजमेंट लेने के लिए हम क्या बोले? मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट करोगे, पोर्ट बनेगा तो समझोगे सीपीयू ओके होने का संभावना हो सकता है। आप उसमें अनलॉकिंग या फ्लैशिंग करोगे, अगर वो हो जाएगा तो आप समझोगे eMMC IC ओके होने की संभावना है। तो जब हमारा फोन 70-80 में जाकर के स्टक हो गया, रुक गया, क्या हुआ? रुक गया। तो हम लोग अगला स्टेप क्या किए? इस फोन को QC फायर के द्वारा क्या किए? अनलॉक किए। क्या किए? फॉर्मेट एफएस किया, है ना? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने एक QC फायर खुला कि नहीं? हम रीड एंड टूल में गए, फॉर्मेट एफएस जाके एग्जॉस्टिव कर दिए। इसमें ये जानकारी लेने के लिए किए कि आखिर eMMC IC में क्या हलचल है, क्या काम कर। अगर eMMC IC ओके होगा तभी हमारा ये प्रोसेस ओके होगा। अगर गड़बड़ी होगा तो स्टोरेज डिवाइस के जाकर के फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो जब हम इसको अनलॉक किए, अनलॉक करने के बाद बैटरी भी हमारा डाउन था पूरा। अनलॉक करने के बाद जब 6 पोर्ट चार्जर में लगाया, तुरंत वहां पे 1 एम्पियर 2 एम्पियर लेने लगा कि नहीं? जैसे यहाँ पे एम्पियर लेने लगा, हम समझ गए चार्जिंग आईसी का और लाइन का पूरा कंफर्मेशन ओके है और हमारा फोन परफेक्ट तरीके से चालू हो गया। चालू हुआ कि नहीं? आप लोगों के सामने ये लाइव बनाए कि नहीं जी सर? ऐसा नहीं कि आप फोन लाएं 2-3 दिन रखें उसके बाद हम इसको बनाएं। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपके पास में आता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे? ये चीजों को समझ में आए कि नहीं है? जैसे कि आप देखेंगे ये वाले फोन हमारा परफेक्ट तरीके से ऑन हो चुका है और अब इसको सेटअप करेंगे तो हमारा कंप्लीटली ऑन हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये फोन आप लोगों के सामने लाइव बना,
इसी तरीके से जब भी आपके पास फोन आएगा स्टेप बाय स्टेप इसको जजमेंट लोगे और उसको बनाने का आप काम करोगे आराम से। कभी भी कोई फोन आता है तो हड़बड़ा नहीं है। सबसे पहला काम है, अगर कोई मिस्त्री इसमें काम किया है तो पहले पूरे मोबाइल का मदरबोर्ड को आई टेस्टिंग करो। देखो वो पावर ऐसी में काम किया है, चार्जिंग ऐसी में काम किया है, सीपीयू में काम किया, कहाँ काम किया, समझ रहे हो कि नहीं? कोई आईसी निकला हुआ तो नहीं है। बहुत सारा फोन में ऐसा होता है आईसी नहीं रहता, बाहर हम लोग चेक कर रहे होते हैं इधर उधर, तो फिर काम नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मदरबोर्ड खोलना है, पूरा उसमें आई टेस्टिंग करना है। चार्जिंग ऐसी है क्या कंडीशन है, पावर ऐसी का क्या कंडीशन है, पावर ऐसी के पास हमारा बक वोल्टेज बनता है वो बन रहा है कि नहीं, पावर ऐसी के पास इनपुट आउटपुट हो रहा है कि नहीं, ये सारे चीज चेक करना है तभी बनेगा। कभी भी डेड फोन आ जाएगा तो एकदम दिमाग को आराम तरीके से कूल माइंड से उसको रिपेयर करने का प्रयास करना है। जैसे कि हमारे पास एक और स्टूडेंट का फोन है। कहाँ आपका फोन है जी? दीजिए। जैसे कि ये मॉडल नंबर क्या है? Redmi Note 13। Redmi Note 13 5G है। ये फोन बंद कैसे हुआ था? सर चलते चलते बंद हो गया। चलते चलते बंद हो गया था। देखेंगे अभी इस फोन को हम लोग खोले हैं, इस फोन को हम लोग जजमेंट लिए हैं। जब इस फोन को खोले ना तो इस फोन का पूरा मदर नीट एंड क्लीन है कि नहीं है? कहीं कोई काम किया हुआ नहीं है। जब हम इसको डीसी पावर सप्लाई में लगाए तो एम्पियर लिया जी। कितना एम्पियर लिया जी? 170-80 के आसपास लिया कि नहीं? 180 में आके रुक गया। जब 170-80 में रुक गया तो हम लोग इसमें कुछ छेड़छाड़ किए क्या? नहीं किए। अब अगला स्टेप इसमें क्या रहेगा? अगला स्टेप इसमें ये रहेगा, अगर हम 6 पोर्ट चार्जर में लगा रहे हैं तो 0.4 0.5 एम्पियर ले रहा है, 0.6 से अधिक लेना चाहिए था। तो हम लोग एक बार इसको चार्जिंग लाइन चेक कर लेंगे, वो अगर ओके हमको मिले तो दूसरा नंबर हम लोग क्या करेंगे? फ्लैशिंग करेंगे। क्या करेंगे? तो इस फोन को आप फ्लैशिंग करोगे। फ्लैशिंग में क्या रिपोर्ट देता है उसके अकॉर्डिंग आप आगे काम करोगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये सारे चीज करके देख लेना है। अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना है, और नहीं हो तो हमसे जरूर इसको बनाएंगे लाइव। ठीक है? चलो, तो इसका फ्लैशिंग करना आप जानते हो ना, तो फ्लैशिंग इसका करके पहले देख लेना है। जैसे जैसे स्टेप फॉलो किए वैसे वैसे ही फॉलो कर लेंगे। ठीक है? तो डेड फोन बनाने के लिए आपके पास में नॉलेज होना चाहिए कि हमें स्टेप क्या फॉलो करना है। अगर आप यहाँ वहां काम करोगे तो वो चीजें सही से सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है? फिर हम लोग मिलेंगे कोई और डेड फोन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दिल से नमस्कार।